हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर यश जैन आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स में। और आज का मोटिवेशन कोट है, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। थैंक यू। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा ही मारना है, पढ़ना ही है और पढ़ना ही है। इसमें बहुत सी कम चीजें ही है जो आपको समझनी होती है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पता है क्या है कि आप क्या लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और क्या पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा आपका ऑर्गेनाइज वे में आंसर लिखना। द वे यू आंसर, द वे यू गेन द मोर मार्क्स। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, पहली बात तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में सब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन समझने में बहुत भूल करते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के कुछ जो सब्जेक्ट्स है और कुछ चैप्टर्स है वो एकदम सेम दिखते हैं। आपको स्टडीज देख लीजिए, स्टडीज में भी कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस स्टडी का उसके अंदर लिख देते हैं, इसका इसमें लिख देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमें जो क्वेश्चन है और उसका आंसर कुछ और ही बन जाता है, फिर कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि क्वेश्चन को समझा नहीं और आंसर लिखने बैठ गए। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड वे कि आप क्या लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें नहीं पता क्या फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, अगर वो फर्स्ट रैंकर ने भी अगर ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा होगा तो भी कोई बात, और लास्ट रैंकर ने भी बस ऑर्गेनाइज से पॉइंट करके लिख दिया होगा तो भी वो मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए आपको ऑर्गेनाइज वे में लिखना बहुत जरूरी है। और अब आप सोचेंगे अगर ऑर्गेनाइज वे में लिखना है तो सब सोचते हैं चलो फुल बुक लेके बैठ जाते हैं, बट एक बात सोचिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम अगले दिन है, कोई ब्रेक नहीं हो, हॉलीडे। एक दिन आप पेपर देके अगले दिन आपको सुबह पेपर है और आपको 36 चैप्टर्स पूरे करने हैं और वो भी रट्टा मारना है। क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ही आप उस दिन बैठ के सिर्फ एक ही साथ एक ही आंख में देख के हाँ बस ये हो गया, बस ये डन। ओके, सो अगर आपको फुल बुक पढ़ना है, आप फुल बुक पढ़ते हैं तो फुल बुक पढ़ना है। और कुछ लोग होते हैं देवर्ष के आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि आईएमपी क्वेश्चन कर लिया अब हम पास हो सकते हैं। नो, ये कोई वे नहीं है, आपको सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। वो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर चला गया कि हमने आईएमपी क्वेश्चंस किए और दैट्स इट। ये फाइनल ईयर है, फाइनल। इसके अंदर आपको आईएमपी क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको पास होना है तो 36 चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ईच क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और हर चैप्टर, अगर आपको पास होना है तो ये लिख के लीजिए, पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री में हर चैप्टर में से क्वेश्चन कीजिए। आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कब कौन सा चैप्टर कब आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। और आईएमपी जिस फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा लगता है कि ये होगा ये होगा, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ना कि आप पूरे सिलेबस में से एक चैप्टर ले लिया बस ये क्वेश्चन पूरे सिलेबस में जाएंगे। दिस इज नॉट द गुड वे। ओके, हम शुरू करते हैं लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स के साथ। ये है सेक्शन 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 11/8/2023 का पेपर है, लेटेस्ट अभी। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, ये सेक्शन आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं एक बार। एंड दिस इज द 7 मार्कर्स। आप इसमें 7 मार्कर्स पे गौर करेंगे तो क्लासीफाई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स इन इंडिया, रैंक अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड क्लासीफाई टॉपिकल फ्लोराइड्स। टॉपिकल फ्लोराइड्स ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। डिफाइन सर्वे, हर बार एग्जाम में सर्वे और स्टेप्स के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही, उसको लिख लीजिए। ओके, राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस डिस्पोजेबल ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। वेस्ट में से पूछा गया क्वेश्चन। ओके, क्लासिफाई डेटा एंड एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा स्टैटिस्टिकल। इसमें जो चार्ट और वो सब बात है वो आपको लिखना है। एन्यूमरेट डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ ये आपको हेल्थ का जो चैप्टर है उसके अंदर मिल जाएगा, तीसरे टॉपिक्स के अंदर। डिस्क्राइब द वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एंड विथ रिस्पेक्ट टू डेंटल केरीज। सब डेंटल केरीज की जो चैप्टर्स है और कुछ भी डेंटल केरीज रिलेटेड वो आपको कोई भी सब्जेक्ट वो तो आपको कर ही लेना है, क्योंकि वो मोस्ट आईएमपी है। ओके, ऑन दिस आर द 7 मार्क्स। इन सब के 7 मार्कर्स के जो आंसर्स है वो मैं आपको अलग से, जो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री का तो हमारा वीडियो आएगा, सारे 1 मार्कर्स जितने भी पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछने वाले सारे 1 मार्कर्स है उन सब का आने वाला है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 describe the aids used in health education and group approach. Define sample and different methods of sampling techniques. Classify indices, ये देख लीजिए। And here we go. ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 2022 का यूनिवर्सिटी एग्जाम का पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ओके, यहाँ पे भी हेल्थ एजुकेशन वापस पूछा गया है। प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्राइब द एथिक्स इन डेंटिस्ट्री। ओके, और यहाँ पे बेंगलोर कंपोस्टिंग मेथड। वेस्ट में से तो नॉर्मल कप जो एक बहुत आईएमपी, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। द स्कूल डेंटल नर्स, उसके बाद
टैबूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार आता है। ओके, दिस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस 1 मार्कर के आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये सेक्शन 2, क्लासिफाई मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड्स फिर से 2023 के पेपर में भी था और 2022 के पेपर में भी। ऑक्सिलरीज, ये भी एक आईएमपी चैप्टर, बहुत इजी ऑपरेटिंग ऑक्सिलरीज, बहुत आराम से कीजिएगा। ऑक्सिलरीज पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, और सारे डिस्कस के जो कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि ऑक्सिलरीज कैसे याद करना, वो भी मैं इसीलिए चैनल पे बने रहिए। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वापस रिपीट हुआ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो हमारा नॉर्मल कव है उसी के अंदर आता है। मीन मीडियन मोड वाला। बायोमेडिकल वेस्ट, वापस वेस्ट आया। डब्ल्यूएचओ, मैंने कहा था ना आपको डब्ल्यूएचओ बहुत आया। डब्ल्यूएचओ के बारे में हमें याद होना ही चाहिए। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री मींस डब्ल्यूएचओ आपको आना ही चाहिए। आपको किसी में भी पूछा जा सकता है। ये रैंडमाइज कंट्रोल, इसका अगर दूसरा क्वेश्चन पूछना तो आरसीटी भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ आरसीटी। आप क्या सोचेंगे आरसीटी के बारे में? नहीं यार, से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है। ओके, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम, ये 1 मार्कर्स में आ गया। ये हिस्टोग्राम, एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड्स, उसके बाद लीथल डोज ऑफ फ्लोराइड्स, ये आगे हमने लिखा हुआ है पीछे। ये सारे 1 मार्कर्स हैं। ओके, 2021 का पेपर, 2021 का वापस ये रिसर्च, 2021 का पेपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन सबका। डिफाइंड रिसर्च एंड ऑफ स्टेप्स इन रिसर्च। ओके, फ्लोरिडेशन, फिर से फ्लोराइड का क्वेश्चन आ गया। डिफाइंड एपिडर्मोलॉजिकल स्टेप्स इन डिस्क्रिप्टिव एपिडर्मोलॉजी। डिफाइंड एथिक्स, एथिक्स फिर से रिपीट हो रहा है। प्रेवलेंस और क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, वाटर में से क्वेश्चन है। टूल्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ओके, एंड दिस इज 1 मार्कर। इसमें से हम पढ़ेंगे तो मीन मीडियन मोड, रेंडमाइजेशन, Brudevant solution, APF gel. Brudevant solution means APF gel. Okay, types of evolution in dental care program. Okay, अब हम आते हैं सेक्शन 2। ये है, आपको अगर जानना है कि कौन सा पेपर, तो ये जो नंबर है ना सेक्शन बी के लिए, जो 0921E30, जो सेक्शन 2 के ऊपर भी यही नंबर लिखा होगा, इसलिए आपको पता चल जाएगा कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आपको कंफ्यूजन है कि कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो ओके। उसके बाद डेंटल ऑक्सिलरीज, रिपीट क्वेश्चन। हेल्थ एजुकेशन, फिर से रिपीट। इस बेंगलोर मेथड डिस्टोबल, ये वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ओके, ये वापस नल हैपथ नालगोंडास टेक्निक, बहुत इजी पेपर रहा था 2021 का। एंड अब हम चलते हैं 2020 का, जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है हमारे पास अवेलेबल 2020 का। एंड एपिडर्मोलॉजी, क्लासिफाई एपिडर्मोलॉजी एंड डिस्क्रिप्टिव एपिडर्मोलॉजी। उसके बाद फिर से फ्लोरिडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ओरल कैंसर। ये बहुत ऐसा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सालों में एक बार आता है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये, बहुत बैरियर्स इन हेल्थ एजुकेशन, डेल्टा डेंटल प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडाइसिस टैबोस। उसके बाद ब्लैंकेट रेफलर, फ्लोराइड वार्निशिस, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंसेस, एनआरटी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी। उसके बाद नट्सन टेक्निक, टॉपिकल फ्लोराइड, ये वापस उसी की। हाउ डू यू कैरी इन्फेक्शन कंट्रोल इन डेंटल क्लिनिक। ओके, वॉट एवर द डाइटरी रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप्स, डिफाइंड डेटा। और इसमें जो 5 मार्कर्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट एक्टिविटीज कैरिड आउट इन स्कूल डेंटल प्रोग्राम। स्कूल डेंटल प्रोग्राम जो चैप्टर है वो बहुत आए कोपरा, ये भी आए पे क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे हमारे सारे के सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन खत्म। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आने वाले हैं और पीसीडी सब्जेक्ट के अंदर, इसकी पीडीएफ भी हम आपको और व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें अंदर दे देंगे। इसलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन ये भी आपको, जो हमारे एग्जाम पेपर्स हमने चेक किए जो 2022 से 2023 के बीच में, वो सारे क्वेश्चंस इन सब क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, अगर अभी से आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और एंड ऑफ द डे जब आपको पढ़ने की बात आएगी तब आपको पता होगा कि इतना क्वेश्चंस तो हमारे रेडी है, अब हमें और जो क्या चीज रह जाती है उस टाइम पे हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन इनके अलावा और रह गए, और वो कर लीजिए। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 1 आप सबकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी से पढ़ भी सकते हैं। ओके, ये चैप्टर 1